हाल ही जब देखो जब एक ही बेवा का रोना रो रही केटीआर साहब की बीआरएस पार्टी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कौन? जी, ये समी साहब से बात हो रही? जी बोलिए। समी साहब, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। मैं मुलाकात करने की कोशिश भी करा था, बट हम्म आप नहीं थे। हम्म। शब्बीर शब्बीर साहब के ऊपर बयान दिए केटीआर साहब। केटीआर साहब बोले कि शब्बीर साहब को जो है निजामाबाद से कामारेड्डी से निजामाबाद भेजे इलेक्शन हराने के वास्ते। हाँ क्या बोले? कामारेड्डी से निजामाबाद हाँ। भेजे इलेक्शन हराने के वास्ते शब्बीर साहब को। केटीआर कौन साहब भेजे? बयान दिए थे। कौन भेजे? कांग्रेस पार्टी भेजे बोल के बयान दिए थे, कौन बोले? केटीआर साहब। केटीआर साहब बोले। ये और एक्चुअल क्या है, आप लोग को भी जरूरत है इस चीज को समझने की। हाल ही जब देखो जब एक ही बेवा का रोना रो रही केटीआर साहब की बीआरएस पार्टी के मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन भी है और कांग्रेस पार्टी हर बार दी, हर वक्त देती है और हर वक्त है। अब रहा सवाल, आप जिस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए कि कामारेड्डी से केसीआर जो इनके पप्पा है ना, उन्होंने आके शब्बीर अली साहब को हराने के लिए वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए आप नामिनेशन डाल के आप वहां से इलेक्शन लड़े। हो उसकी बिना पे जो है सो हम कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद से जो है सो शब्बीर साहब को टिकट दिए और यहाँ पर इनके पप्पा केटीआर साहब के पप्पा आके इलेक्शन लड़के एक मुसलमान कैंडिडेट जो जीतने वाला कैंडिडेट था, जो सेक्युलर के आलम बरदार थे मोहम्मद अली शब्बीर, उनको हराने की कोशिश की गई। जब यहाँ से उनको निजामाबाद भेजे तो वहां पर भी पूरी कोशिश करके उनको हराया गया। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग जरा जरा अपना मीडिया का अपना रोल अदा कीजिए। आप देखें जब जिस वक्त बीआरएस हुकूमत थी उसके बाद जब मिनिस्ट्री की बात आई, जब नुमाइंदगी की बात आई तो आप किसको दिए? जबकि आपके पास एक जीता हुआ एमएलए आमिर शकील था। आप आमिर शकील को एमएलए जीतने वाले को मिनिस्ट्री नहीं दिए, एक बगैर कारपोरेटर लड़े वाले को जो है सो आप लाके मिनिस्ट्री दिए। आप ये नाइंसाफी नहीं करे कि पूछो जाके आमिर शकील से उसके दिल पे क्या बीती, क्यों नहीं दिए उसको जबकि एमएलए जीता हुआ था? जी हाँ। क्यों मुसलमानों के साथ तुम नाइंसाफी करे? जी। ये बात क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बेवा का रोना आ रहा कि जहां देखो हर जने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए। अरे मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दिए। मोहम्मद अली शब्बीर को जो सो एडवाइजर बना एससी माइनॉरिटी सबका, उन्होंने जाके डायरेक्ट सीएम साहब से बैठ के बात करते हैं। फहीम कुरैशी है, हम है, कभी भी कोई भी बात होती मुसलमानों की तो जाते हैं हम मुसलमानों से बात करने के लिए। सीएम साहब फौरी रेडी होते। अलबत्ता मिनिस्ट्री देने का है, इंशाल्लाह जरूर देंगे। मसला एक ही बात का है साहब कि इस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, इनको मालूम होना कि इन्हों इन्हों असल आरएसएस से और बीजेपी से मिले हुए हैं। इन्हों 1 लाख करोड़ रुपए का कैलेश्वरम प्रोजेक्ट में गबन करे और इसमें जो है सो लूट लेके बैठे हुए हैं। अब अवाम को बेवकूफ बनाने के वास्ते बात करेगी मुसलमान मुसलमान। अरे भाई मुसलमान पहले तो क्या करे मालूम है आपको? हुकूमत बनी 6 महीने नहीं गुजरा, 6 महीने में हुकूमत खत्म होती बोले। जी हाँ। फिर बोले 1 साल इन्हों बड़ी मुश्किल से गुजारे बोले, मालूम है ना आपको? हाँ, बोले। जी हाँ। हाँ फिर 1 साल में खत्म होती बोले। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं अब ये 3 साल के बाद फिर हमारी हुकूमत आती। खाली हुकूमत में आने के बैठे हुए हैं। आके केसीआर साहब अब तक जाके फार्म हाउस में बैठे हुए। आओ ना भाई, अपोजिशन का रोल निभाना है ना तुमको। अभी तक असेंबली में आए नहीं तुम, कभी असेंबली के मसाइल में पब्लिक के मसाइल के लिए आवाज नहीं उठाए तुम। हिसाब देना पड़ेगा ना तुमको। जी हाँ साहब। जी। ये चीज समझने की जरूरत है, ये चीजें आप लोग समझिए। ये धोखेबाजी है और कुछ नहीं है। इनका कुछ नहीं। अब इनको हिसाब पहले तो 4 करोड़ तेलंगाना की अवाम को हिसाब देना है जो इन्होंने लूटा है। समझे आप? जितना लूटे हैं ना वो लूटने का हिसाब इनको देना पड़ता है इनको। अब इसीलिए तो मुसलमान मुसलमान कर लेके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पहले अपना गिरेबान झांको और जाके देखो वो बेचारा भी आमिर शकील, अरे छोड़ भाई पार्टी में आ, तेरे साथ इंसाफ इंसाफ नहीं होता।